इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी से बेहद प्रभावित रहती हैं। जब भी मुलाकात करती हैं एक तस्वीर ज़रूर साझा करती हैं और उन्हें अपना खास दोस्त बताती हैं, और पीएम मोदी भी उनकी बातों से सहमत नजर आते हैं। अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन हुआ, उस वक्त मेलोनी ने तो इतना कह दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी बेस्ट लगते हैं और वो उनकी तरह बनना चाहती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों बन नहीं पा रही हैं और अब उनके देश में क्या कांड हो गया है जिसकी वजह से मेलोनी को शर्मिंदा होना पड़ा है, और प्रधानमंत्री मोदी को क्या कुछ जवाब देंगी, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल उनके ही देश में भारत संस्कृति को चुराने का आरोप लगा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं, वोकल फॉर लोकल का नारा लगवाते हैं, अपने लोगों से कहते हैं कि अपनी चीजों को, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाओ, लोगों तक पहुंचाओ और व्यवसाय करो, तो वहीं इटली चुराने में लगा हुआ है, चप्पल चोर हो चुका है। जी हाँ, ऐसा हम नहीं बल्कि उन पर आरोप लगे हैं और ऐसी घटना सामने आई है जिसे मेलोनी भी शर्मसार हो गई हैं। चलिए आपको पूरा मामला बता देते हैं। इटली की लग्जरी कंपनी प्राडा ने मिलान फैशन वीक में कोल्हापुरी चप्पलों को अपने समर कलेक्शन में शामिल किया। कंपनी इन चप्पलों को 1 लाख से अधिक कीमत पर बेच रही है, जबकि भारतीय बाजार में इनकी कीमत 500 से 6000 तक है। इस पर कोल्हापुरी के दुकानदारों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि फैशन शो में कोल्हापुर का कोई नाम नहीं लिया गया और वो इंडिया में बनी है, इसके बारे में कोई उधर उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए हम सब कोल्हापुरी चप्पल वाले जो हैं नाराजगी व्यक्त करते हैं। आपको बता दें, भारत में करीब 800 साल पहले से मौजूद कोल्हापुरी चप्पल के डिजाइन को शायद ही दुनिया के किसी कोने में लोग न जानते हों। इस बात को जानते हुए भी इटली की फैशन कंपनी प्राडा ने खुलेआम इसके डिजाइन को चुराकर अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इन चप्पलों की राजधानी मिलान में बाकायदा प्रदर्शनी भी लगाई गई और मॉडल के जरिए इसे पूरी दुनिया को दिखाया गया। भारतीय डिजाइन को अपना बनाने को लेकर अब इटली की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। इटली की कंपनी प्राडा ने पिछले दिनों राजधानी मिलान में एक मेंस वेयर शो का आयोजन किया था। इस ग्लोबल लग्जरी ब्रांड ने शो में मॉडल के जरिए फुटवेयर भी पेश किए थे। इनकी डिजाइन हूबहू महाराष्ट्र कोल्हापुर शहर की खास डिजाइन थी। इसमें तनिक भी अंतर न होने के बावजूद कंपनी ने भारत को कोई भी क्रेडिट ही नहीं दिया। इसे अपने कलेक्शन का हिस्सा बताते हुए प्राडा ने दुनिया को अपने प्रोडक्ट के रूप में पेश किया। अगर आप कोल्हापुर में जाकर इन चप्पलों को खरीदते हैं तो आपको 500 से लेकर 3000 रुपए तक इसकी कीमत लग जाएगी, लेकिन कंपनी ने इसकी कीमत 60,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक रख दी है, यानी कि आइडिया भी चुराया और दाम 2 गुना लगाया। इसका मतलब है कि ग्लोबल मार्केट में इसी भारतीय डिजाइन को 100 गुना ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। भारत में इस डिजाइन की शुरुआत करीब 800 साल पहले किंग बिजला और उनके मंत्री बसवन्ना के शासनकाल में हुई थी। कोल्हापुरी चप्पलों को प्योर लेदर और हाथ से बनाया जाता है। इस पर कलर चढ़ाने के लिए सब्जियों और बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। धूप में सुखाए गए चमड़े को 3 से 6 सप्ताह तक रंग में भिगो कर रखा जाता है और फिर इसे काट कर आकार दिया जाता है और डिजाइन के साथ इसकी सिलाई की जाती है। इसके एक जोड़ी चप्पल को बनाने में 3 से 15 दिन का समय लग जाता है। तैयार होने के बाद इसे तेल और पॉलिश से चमकाया जाता है, जो आराम और टिकाऊ प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। देश के कोल्हापुरी चप्पल को साल 2019 में ही जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग मिल चुका है। यह टैग डिजाइन एवं ट्रेडमार्क पेटेंट महानियंत्रक की ओर से दिया जाता है। इस टैग के जरिए तय किया जाता है कि इस डिजाइन की चप्पलों को खासकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर और सतारा जिले, तो कर्नाटक के बेलगाम, धारवाड़, बागलकोट और बीजापुर जिले में ही बनाया जाएगा। इसके बावजूद भी प्राडा ने ये बड़ी गलती की है और ये इटली की बड़ी कंपनी है। मेलोनी को शर्मसार होना पड़ा है। सवाल ये है कि अब प्रधानमंत्री मोदी जब भी उनसे मिलेंगे तो वो नजर कैसे मिलाएंगी। सवाल ये है कि वो कैसे बताएंगी कि वो उनकी तरह बनना चाहती हैं, लेकिन आत्मनिर्भर उनकी कंपनियां हो ही नहीं पा रही हैं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने प्राइवेट सेक्टर हो उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल हो जाइए, वहीं मेलोनी ये बात सीख नहीं पा रही हैं और अब शर्मसार हुई हैं। अब इस चप्पल चोर कांड पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।